यहाँ ए की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर रे है तो आर ई ही होगा, 100% यही होगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं किस में? ये नू में कर सकते हैं। किस में करेंगे दोस्तों? ये न में बड़े ऊ की मात्रा लगा है ना, यहाँ पे ये वाला मात्रा लगा है ना, इसमें करेंगे। यानी आप न का तो एन लिखेंगे ही, इसमें भी चेंज नहीं करना है। नू की बात जहाँ आई तो एन यू भी लिख सकते हैं। अब समस्या यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर कैसे एन यू यहाँ पे हम लोग कैसे लिख दिए। चीज़ों को समझिए। एक समझौता हुआ। क्या हुआ? एक समझौता हुआ और उस समझौता में ये चीज़ बोला गया कि भाई छोटे, भाई छोटे, भाई छोटे, तुम बड़े के स्थान पर भी आ जाना, तुम बड़े के स्थान पे भी आ जाना। यही समझौता हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़ने आ जाए, इंग्लिश का कोई भी शब्द हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी लिखने आ जाए, तो आज का यह क्लास मैं कसम से कहता हूं दोस्तों कि यदि आप लास्ट तक देख गए ना, तो आपके लिए ये सब कुछ आसान हो जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये आवश्यकता होता है, इसको मैं ऐसे अरेंज किया हूँ कि यदि केवल और केवल इस क्लास को आप देख लेते हैं तो एक एक चीज़ आप सीख पाएंगे। देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्त यहाँ पे इसके सहायता से कैसे कोई भी नाम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है मुनि, क्या लिखा है? मुनि। कैसे इसको इंग्लिश में लिख पाएंगे? ये हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे मो का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एम यू लिखाएगा। क्या लिखाएगा? एम यू लिखाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये छोटा ऊ है और इसका मात्रा ऐसे है और इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हैं। तो वहीं जब इसका इंग्लिश हम लोग लिखेंगे मुँह का, तो म का तो हम लोग एम लिखेंगे ही। इसमें यही वाला मात्रा लगा है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसका इंग्लिश क्या लिख दें हम लोग? यू लिख देंगे। तो एम यू लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे न में क्या है? न में छोटी ई की मात्रा है। क्या है दोस्त? यहाँ पे न में छोटी ई की मात्रा है। तो न का तो हम लोग एन लिखेंगे और यही वाला मात्रा लगा है ना, और इंग्लिश भी देख सकते हैं क्या है? आई है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए आई। तो क्या हो गया दोस्त? यहाँ पे मुनि का यहाँ पे देख लीजिए कि क्या हो गया? एम यू एन आई हो गया। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे लिखा है राम। क्या लिखा है दोस्त? राम लिखा है। तो रा का देखिए आर ए होगा। क्या होगा? आर ए होगा। क्योंकि ये जो यहाँ पे भले ही आप देख रहे हैं आ का डबल ए, लेकिन ये डबल ए कब लगता है? जब शुरुआत में होता है। लेकिन यही चीज़ अगर किसी अक्षर के बाद लगता है, यही मात्रा, जैसे न के बाद लगा, च के बाद लगा, ये वाला आकार जो देख रहे हैं यहाँ पे ये लगा, तो इंग्लिश केवल और केवल ए ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रा का आर ए और म का एम। इतना ही नहीं, ये तो इंग्लिश में लिखे हैं आप, हिंदी टू इंग्लिश। अगर आपको दोस्त कहीं पर मिल जाता है, क्या मिल जाता है? इंग्लिश मिल जाता है। क्या मिल जाता है? इंग्लिश मिल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आर ई एन यू, इसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में? अगर पढ़ने आ भी जाता है, लिखने की बात है तो कैसे इसको शुद्ध रूप से लिख पाएंगे? दोस्तों, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर यू है तो छोटा ऊ ही होगा, जैसे कि यहाँ पे आप बता रहे हैं। दोस्तों, इस भूल में मत पड़िएगा। इसको मैं अगले यहाँ पे स्लाइड पे मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्त, केवल इतना पे आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि कैसे यहाँ पे ये जो छोटा ऊ है इसका यू नहीं, सॉरी यू तो होता ही है, ये जो बड़ा ऊ है इसका डबल ओ नहीं, आप यू भी लिख सकते हैं। हाँ दोस्त, आप डबल ओ के जगह पे यू भी लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये जो बड़ी ई है इसका इंग्लिश जो देखेंगे डबल ई है, डबल ई नहीं लिखकर आप आई भी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों को आज की इस क्लास में शब्दों के सहायता से क्लियर करूँगा, एक एक कंसेप्ट को आपको समझा कर मैं बताऊँगा। इसके बाद इस क्लास को देखने के बाद कहीं पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। कोई भी शब्द नाम, कोई भी नाम हो, कोई भी शब्द हो, आपके दिमाग में आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही सुना आपने, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो आइए ऊपर से हम लोग इन चीज़ों को समझते हैं और सीखते हुए एक एक चीज़ों को इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे। घबराना नहीं है।
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे ये जो स्वर वर्ण है इसका जो मात्रा है जो कि आपको खूब साफ साफ क्लियर दिख रहा है, और इसका इंग्लिश पे फोकस करेंगे। जैसे शब्द पे तो मैं समझाया हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए दोस्तों, ये जो अ है, अ का मात्रा यहाँ पे डैश दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग क से ग तक लिखते हैं, हाँ दोस्त, जो भी हम लोग क ख ग च से आज तक पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, समझते आए हैं, लेकिन यहाँ पे उसका यूज कैसे होगा। सबसे बड़ी बात ये है दोस्त कि यहाँ पे उसका यूज कैसे होगा, यहाँ पे उसको अप्लाई कैसे करेंगे। क्या केवल ए लिख देने से काम चल जाएगा? फिर दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा था राम लिखा था, तो वहाँ पर भी शब्द में आप आर ए यूज किए हैं, तो ए तो यूज किए हैं, तो ये कैसे हो रहा है थोड़ा सा इसको जानिए दोस्त। इसका सबसे आसान तरीका है इन चीज़ों को सीखने का। क्या आसान तरीका है दोस्त? यहाँ पे देखिए, ये जो छोटा है क्या है, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। इन चीज़ों को यहाँ पे समझिए, खूब अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे समझिए। देखिए, आपको वो जो ऊपर वाला देखे है ना, इसको दो पार्ट में बांट लेना है। एक बांट लेना है अ से लेकर और बड़ी ऊ तक। कहाँ तक दोस्त? बड़ी ऊ तक। जो आज की इस क्लास में मैं इतना पे चर्चा करूँगा, ये बड़ी ऊ तक मैं चीज़ों को समझाऊँगा यहाँ पे, एक एक चीज़ को अ से लेकर बड़ी ऊ तक। दूसरा पार्ट में इसका बना दूंगा, जहाँ पे आपको दोस्त यहाँ पे देखिए, इसी स्लाइड में यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट पार्ट यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ये अपना अलग रूल फॉलो करता है और ये अलग रूल फॉलो करता है। इस तरीक़े से पढ़ेंगे ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे पढ़ेंगे, आपको कभी ज़िंदगी में दोबारा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपके दिमाग में शब्द आएंगे, या वो इंग्लिश में हो या वो हिंदी में हो, मैं गारंटी देता हूँ 100% दोस्त कि आप उसको कर पाएंगे। हाँ दोस्त, आप उसको लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। ठीक ना? तो चलिए इन चीज़ों को पहले समझते हैं। लास्ट वाला जो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसको समझिए। यहाँ पे कितना खेला है मात्र ये समझिए। 3 पे फोकस करना है। किस पे? ये 3 चीज़ों पे फोकस करना है। छोटा वाला पे। किसका? छोटा वाला। देखिए, ये क्या हुआ कि एक बार पूरे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, पंचायती बैठ गया, बहुत बड़ी समस्या हो गई। उसमें निदान निकला। क्या निदान निकला दोस्त? कि ये छोटा वाला बोला कि मैं छोटा हूँ महाराज, मुझे कहीं पे शरण दीजिए, मैं अकेला तो यूज हो ही जाता हूँ, मुझे ऐसा कर दीजिए कि मेरा मान मर्यादा बढ़ जाए, मेरा वैल्यूएशन बढ़ जाए, मैं बड़े वाले के जगह पे भी आ सकूँ, मैं बड़े वाले के जगह पे भी आ सकूँ। मीन्स कि अगर दोस्त यहाँ पे लिखा है रेणु, क्या लिखा है? रेणु, तो रे का तो आप आर ई लिखेंगे ही। ये दूसरे स्लाइड में है, दूसरे स्लाइड में है, यहाँ पे फिर से देख लीजिए दोस्त। यहाँ से एक ही मात्रा से देखिए, यहाँ एक ही मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। अगर रे है तो आर ई ही होगा, 100% यही होगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं किस में? ये नू में कर सकते हैं। किस में करेंगे दोस्तों? ये न में बड़े की मात्रा लगा है ना, यहाँ पे ये वाला मात्रा लगा है ना, इसमें करेंगे। यानी आप न का तो एन लिखेंगे ही, इसमें भी चेंज नहीं करना है। जो क से लेकर और ग तक का जो इंग्लिश होता है वो एज इट इज रहेगा, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। नहीं तो आपके ऊपर भी ऐसी पंचायती हो सकती है, आपका भी लिखा हुआ शब्द गलत हो सकता है, आपके द्वारा बताए गए बोले गए शब्द गलत हो सकते हैं। आपको इन सब रूलों को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप पढ़ रहे हैं, मेरे भी चैनल के माध्यम से इधर उधर से भी वीडियो देख रहे हैं। ये दिक्कत आपको लगा रहता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी ऊ की मात्रा है तो क्यों यहाँ पे यू लगाया गया, क्यों लगाया गया। ये चीज़ मैं क्लियर करूँगा दोस्तों आज क्लास में। लास्ट तक देखिए, इत्मीनान से देखिए। देखिए नियम क्या है, वही चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर में नियम क्या है। चलिए यहाँ पे आइए दोस्त, मैं आपको नियम बताता हूँ कि इसका नियम क्या है, ये कैसे हो पाता है। समझिए, जैसे कि यहाँ पे आप क्या लिख दिए? रेणु लिख दिए। चीज़ों को समझिए। तो रे का यहाँ पे आर ई तो लिखेंगे ही,
नू की बात जहाँ आई तो एन यू भी लिख सकते हैं। अब समस्या यहाँ पे क्रिएट होता है कि सर कैसे, एन यू यहाँ पे हम लोग कैसे लिख दिए। चीज़ों को समझिए। एक समझौता हुआ, क्या हुआ, एक समझौता हुआ और उस समझौता में ये चीज़ बोला गया कि भाई छोटे, भाई छोटे, भाई छोटे, तुम बड़े के स्थान पर भी आ जाना, तुम बड़े के स्थान पे भी आ जाना। यही समझौता हुआ। अगर बड़ा चाहे तो, अगर कोई बड़े वाला का इंग्लिश खुद लिख दिया है तो नाराज़ नहीं होना है, वो 100% सही है क्योंकि उसका अधिकार है, उसका है। अगर यहाँ पे दोस्त अगर लिखा है राखी, समझिए बात को, राखी, तो यहाँ पे रा का तो आर ए होगा ही होगा। खी है यानी ख में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे ख का तो के एच लिखेंगे। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई यदि कोई लिख देता है तो 100 नहीं 101% सही होगा, गलत नहीं काट सकते हैं। लेकिन 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 बातों को समझिए। यहाँ पे कोई दोस्त अगर अनजाने में, अनसुने में, अनदेखे में अगर RAKHI लिख देते हैं तो आपको गलत नहीं करना है। यही चीज़ वहाँ पे क्लियर हुआ। आपको गलत नहीं करना है, आपको गलत नहीं काटना है क्योंकि ये समझौता हुआ है कि आप छोटी ई का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ। तो यह चीज़ क्लियर हो गया। यही नियम सबके साथ लगा। हाँ दोस्त, इसी नियम के तहत अगर लिखा रहे राजा, राजा, तो यहाँ जा जो है ये जे ए तो लेगा ही लेगा, लेकिन रा भी है ये भी ए ही लेगा। यहाँ पे अगर लिखा हो, क्या लिखा हो दोस्त, यहाँ पे लिखा हो माना, माला, क्या लिखा हो माला, तो माँ का यहाँ पे ए में ए लिख सकते हैं, ये वाला इंग्लिश लिख सकते हैं। हाँ दोस्त, यहाँ पे ए यूज कर सकते हैं, ला का भी एल ए यूज कर सकते हैं, डबल ए की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ और समझौता हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, उसमें बोला गया कि यदि कहीं खुद आ जाए, किसी में मात्रा नहीं लगे, वो खुद अकेले आ जाए, तो वहाँ पे उसका मान मर्यादा आपको रखना पड़ेगा। क्या करना होगा, उसका इंग्लिश डबल ए लिखना पड़ेगा। अगर ए लिख देते हैं तो चलेगा, लेकिन डबल ए लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। जैसे आज लिखा है, क्या लिखा है आज, तो डबल ए लिखेंगे आप शुरुआत में क्योंकि खुद आया है। कौन आया है दोस्त, आया है। अब इतने मज़ेदार तरीके से आपको मैं क्लास देने वाला हूँ, इतने अलग अंदाज में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि यदि इस क्लास को या आगे जितने सारे क्लास अपलोड होंगे यदि देखते हैं ध्यान से तो समझिए कि ज़िंदगी में मरते दम तक आपके दिमाग से ये सब चीज़ नहीं निकलने वाला है और आप अपने लाइफ में कहीं पर भी सीना तान कर किसी से बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझकर यूज कर सकते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ पे डबल ए के जगह पे आ भी लिखा जा सकता है, डबल ई के जगह पे आई भी लिखा जा सकता है और डबल ओ के जगह पे यहाँ पे दोस्त यू भी लिखा जा सकता है। अब आइए कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इन शब्दों के सहायता से मैं आपको इन चीज़ों को प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, समझिए बात को दोस्त, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए महावीर लिखा है। क्या लिखा है, महावीर, तो म का लिख देंगे एम, ए लगाएंगे, हा का लिखेंगे एच ए, और देखिए वी का भी आई भी लिख सकते हैं और आर लिख सकते हैं। लेकिन यदि कोई लिख दिया एम ए एच ए भी डबल ई आर तो आप इसको गलत नहीं काट सकते हैं, आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है सुहेल, क्या लिखा है, सुहेल लिखा है, यानी एस यू सू है, यानी एच ए आई है और ल का एल, तो ये वाला पार्ट है, इसमें छेड़छाड़ नहीं होगा। अ का है तो अ का ही रहेगा, ओ का है तो ओ का। सबसे झगड़ा फंसा था इसमें और इसी का यहाँ पे समाधान हुआ। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही में करना है कि बड़े वाले की जगह पे छोटा वाला यूज आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दोस्त
समझिए, यादव, क्या लिखा है यादव, तो या का आप वाई ए लिख लेंगे, ए से काम चला लेंगे आप। द का डी लिखेंगे फिर भी ए लगाएंगे। एक ये भी चीज़ है, कोई भी अक्षर अकेला नहीं छोड़ना है। उस समझौता में ये भी बोला गया कि अकेला नहीं छोड़ना है, छोटे वाले को लगा देना है उसके साथ, अकेला नहीं छोड़ना है। अगर च अकेले मिल जाए तो CHA लिखना है, ट अकेले मिल जाए तो TA लिखना है। कब? जब ये बीच में हो, शुरुआत में हो, लास्ट में नहीं। लास्ट में अगर लिखा है रथ तो र का तो RA लिखेंगे, थ के बाद, थ का इंग्लिश लिखने के बाद ए नहीं लगाएंगे, लास्ट में नहीं, बीच में कहीं पे जाके जगह खाली नहीं छोड़ना है, भर देना है। ये चीज़ बताया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे मुनि का भी सीख गए, राम का भी आ गया, यादव भी, सुहेल का समझ गए आई की मात्रा से, महावीर भी समझ गए। ये तो था हिंदी का। इंग्लिश का फंडा क्या फंसा। अब आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दा पे। यहाँ पे लिखा है RE तो रे हो गया, और NU है तो रेणु ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदी में बड़ी सस्पिशन है, हिंदी में जो चीज़ है वैसे ही लिखना पड़ेगा, उल्टा सीधा किए तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं हिंदी का भी क्लास इस चैनल पे कराता हूँ दोस्त। आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, 500 से ज़्यादा हिंदी की वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पे। हिंदी का भी क्लास रेगुलर अपलोड होता है, हर तरीक़ा से मैं पढ़ाया हूँ, एक एक मात्रा को अलग अलग करके, एक एक अक्षर को डिफाइन कर करके, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, इस तरीक़े से कर करके मैं सिखाया हूँ। देखिए दोस्त, इस चैनल पर घूमिए, विजिट कीजिए, बहुत सारा चीज़ फ्री में पड़ा हुआ है, मेहनत कीजिए। तो रेणु हो गया। उसके बाद देखिए लिखा है दिया, क्या लिखा है दिया। अब दिमाग में आपका आएगा कि सर DI है तो छोटी ई लगाएं कि बड़ी ई लगाएं। ध्यान रखिएगा दोस्त, मैं हिंदी के क्लास में बताया था कि अगर पहले वाले अक्षर में ई की बात आए और बाद वाले अक्षर में आ की बात आए तो ध्यान रखिएगा पहले वाले अक्षर में छोटी ई की मात्रा ही होता है, यानी दिया ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में। इसलिए क्लास देखना जरूरी है हिंदी का भी, ठीक ना। उसके बाद देखिए लिखा है KAU, क्या है दोस्त AU है। यहाँ पे देखिए AU है, यानी औ की मात्रा लगेगा। के से तो क है ही, इसमें लगेगा औ की मात्रा, SHA यानी तलव्य श, और L से ल, क्या हो गया कौशल। क्या हो गया दोस्त यहाँ पे कौशल, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा है RAJU, क्या लिखा है RAJU। ये यू महाराज क्या करेंगे, ये छोटा ऊ का रूप लेंगे कि बड़ा ऊ का लेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इन सब चीज़ों के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है, लेकिन समझिए यहाँ पे एक रूल मैं बता देता हूँ। पहले वाले अक्षर में आ की मात्रा हो, 2 अक्षर वाले के लिए दूसरे अक्षर में ऊ की बात आए तो छोटा ऊ नहीं होगा, बड़ा ऊ होगा। जैसे रामू, काजू, आलू, भालू, बोलकर देखिए दोस्त, करके देखिए, सीखिए चीज़ों को। तो यहाँ पे रा और ज में बड़ी ऊ की मात्रा ही होगा, राजू होगा। भले यू लिखा है लेकिन बड़ी ऊ की मात्रा होगा, 100% ऐसे ही होगा। दोस्तों ऐसे ही और मज़ेदार आपको एक एक चीज़ मैं सिखाऊंगा आगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इधर उधर भटकिए नहीं। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको फ्री में सब कुछ सिखाऊं आपके ही तरीक़ा से। और आपको भी पता है कि बहुत जल्दी आपको नए नए अपडेट के साथ सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगले वीडियो में आपको इससे भी अच्छा और विशेष तरीके से मैं क्लास लेकर आऊँगा, सिखाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।